हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशान शुभम ब्लॉग। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मिक्स अलग शब्द रूप आने वाले, वो भी आपको लिख दिए हैं। लेकिन हम ये आपको याद करने का ट्रिक पूरा बताएंगे कि आप एक ही झटके में जल्द से जल्द कैसे याद कर लेंगे। उसी तरह का ट्रिक मैंने भी यूज किया है, तभी जाकर मैं ये लिख पाया हूँ। और इसी तरह से ट्रिक आप भी करिएगा, आपको भी याद हो जाएगा और लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने लिख लिया बालका, 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 ये याद करना है फॉर्मेट को। फिर यहाँ पर बालकम, बालका, बालकान, ये दो लाइन आपको सिर्फ याद करना है, इतना ठीक है। दो लाइन याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी सब में बालक 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 लिखते जाइएगा, बालक बालक सब में जहाँ तक लिखना। और सिर्फ लास्ट लाइन यहाँ पर संबोधन है। संबोधन में आपको हे बालक, हे बालका, हे बालका लिखना है, ठीक है। हे बालक, हे बालका, हे बालका लिखना है लास्ट में। लास्ट वाला में सिर्फ बालक नहीं लिख दीजिएगा, इसको लिखना ही है। और यहाँ पर ट्रिक लगाइएगा, यहाँ पर तृतीया में से यहाँ पर देख सकते हैं बालकेन में केन, ये याद रखिए, केन, कै, त, कत, कश्य, कै। मतलब कि अगर मान लीजिए इस तरह भी नहीं याद होता है तो आप इस तरह भी याद कर लीजिए। तृतीया भाग में बालकेन, चतुर्थी भाग में बालकया, माने इस तरह भी याद कर सकते हैं। अगर के सिर्फ याद हो गया, बालके होगा तृतीया भाग में एक वचन में, तो आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं। न य त सय के, न य त सय के, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अब दूसरा में चलिए, द्विवचन में। द्विवचन में आपको कैसे याद करना है, आपको इसमें फिर तृतीया अथी में चला है हमने विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति में हमारे 3 बार, ध्यान रखिए, तृतीया से 3 बार बालकाभ्याम आएगा, 3 बार, ये ध्यान रहना चाहिए, 3 बार बालकाभ्याम आएगा। और उसके तृतीय ही भाग में जो है यहाँ पर विभक्ति बहुवचन में बालकय याद करना है, बालकय, ये याद करना होगा आपको। और उसके बाद बालकाभ्याम लिखिएगा तो उसके दूसरे वाला जो बालकाभ्याम लिखिए उसी के जस्ट बगल में बहुवचन में आपको बालकाभ्याम 2 बार लिख देना है। जहाँ आपका बालकाभ्याम खत्म हो रहा है जहाँ तक, वहाँ तक बालकाभ्याम लिख देना है। अब इतना तक तो हम आपको याद करा दें। फिर आप आ जाइए षष्ठी भाग। षष्ठी हम यहाँ पर तो एक वचन का पूरा बता दिए। षष्ठी भाग में विभक्ति में आ जाएगा आपका द्विवचन बालकयो और बालकयो। षष्ठी और सप्तमी ये याद करिएगा कि बालकाभ्याम जहाँ लिख कर ख़त्म करेंगे 3 बार, उसके जस्ट नीचे 2 बार बालकयो आएगा, बालकयो, ये बात आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में लास्ट में आपका एक बहुवचन में यहाँ पर बालका नाम, फिर उसी के जस्ट नीचे सप्तमी में आ जाएगा बालकेश्वर। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आया है तो एक और हम आप बता देंगे, हम आपको बता देंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो और में पूरे अच्छे से कि कैसे याद करना है। तब तक मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।